होती, बहुत सारी भोले होते हैं, भोले लोगों की बातों को कौन इतनी वैल्यू करेगा? आप लोग तो अकलमंद हैं, और अकलमंद इंसान कोई बात करता तो उसकी पकड़ी जाती है बात। हम लोग अकलमंद हैं, बिल्कुल ऐसे ही। तो फिर आप हमारे साथ क्या कर रहे हैं भाई? ज़ाहिर है हम बैठे हैं ना भोले लोग, हम भोले लोग बैठे हुए हैं आपके बीच लोगों में। की जगह नहीं होती ना अकलमंद नहीं, क्या लोगों के करें, साथ। क्या करें, ऐसी मुआशरा ऐसी ही चलता है। ये बेवकूफ बनने वाले हैं, कुछ बनाने वाले हैं, लेकिन यार दोनों तरह चल रहा होता है मामला। क्यों अच्छा, मुझे एक सवाल का जवाब दे, बस ये बातें बहुत हो मैं रही नहीं हैं। दे रही सवाल का जवाब। ये क्या बात होगी? मुझे एक बात है, सुनो। क्योंकि मेरा राइट है शो पे आने के बाद मैं जवाब दूं या नहीं। अच्छा, मुझे नहीं पता है। सुनो चंदा के बारे में बहुत मेरे यानी टीम ने भी किए हैं, हाँ। और सब सवाल करते हैं पार्ट 3 कब आ रहा है? नहीं आएगा, क्योंकि एसएन सर ने प्रोडक्शन हाउस ही छोड़ दिया, दूसरी जगह चले गए, कौन बनाएगा? खत्म तो कहानी। और चैनल का तो है ना प्रोडक्ट, वो तो कह रहे हैं लेकिन बनाएंगे कौन बाहर। बनाएगा? पता नहीं कब बनेगा। अब तो वो जितने भी लोग थे वो काफी बड़े बड़े हो गए हैं, अब कहाँ कोई। तो अब जो ये ईद के कोई स्पेशल इकरा का ड्रामास चल रहे हैं हाँ। रमजान में, ईद का कह रही हूं, रमजान के, वो कैसे लग रहे हैं मुझे? सुनो चंदा तो ने तो एक यार सुनो benchmark चंदा बनाया जैसा था। तो कुछ भी नहीं है बना। ना? मैंने वैसे नहीं वो- किया। उसके बाद क्यों नहीं, चलो उसके करीब की कोई चीज बन हाँ, जाती है। मैं भी अभी एक करके आई हूँ मरी में, जासिम अब्बास का एक प्ले है रमजान का, लेकिन ठीक है वो एवरेज है, लेकिन सुनो चंदा जैसा कुछ भी नहीं है। वैसे उस वो जगह नादिया अफगान ने कहा कि 1 साल बाद आ जाएगा, क्योंकि इकरा अजीज का शायद कोई मसला हो गया मसला उसकी नहीं वजह हुआ, से, वो है ना? मसला नहीं हुआ है। फिर क्या हुआ? चले, जो हो गया होगा, कोई निजी मसाइल भी होते हैं इंसान के, क्या इसमें ऐसी क्या बात है? वो ऐसे- She is expecting। अच्छा ठीक है ना, अल्लाह उनको औलाद की आपको नेमत से सब बताएं, नवाजे। आप जरा सी टीवी लगा के खामोश हो जाते अल्लाह हैं कि उनको फिर हम औलाद खुल के की नेमत बताएं से कि नहीं, नवाजे, नहीं, she is बिल्कुल। इतना expecting। बर्दाश्त नहीं कैसे छोड़ा। इनको बर्दाश्त किया आपने 15 अच्छा, 16 तुम्हारे नाम के साथ कभी क्या कंफ्यूजन? नहीं, ये 1 साल से चल रहा है। मुजना, मिजना मिजना, ये भी बिल्कुल सही नाम correction लेती हैं होता है आप। ना, मिजना में सही कह रही हूँ, वेरी नाइस। तो ये चक्कर अच्छा, Tag team वहाँ हो ये गई भी है। हुआ था कि जो होस्ट है उनके हाथ में कार्ड था और वो मेरा नाम गलत पढ़े जा रहे थे, कभी मुझे मिंजा वाकार बोलते थे, कभी कुछ। नए नए मैंने थे। कहा, शोएब यार, मलिक। मैंने कहा आपके पास तो कार्ड पे मेरा नाम लिखा हुआ है, आप तो सही ले लो यार। ये मैंने कार्ड इसीलिए रख दिया, बिल्कुल सही बात है। ये हर बात अपने ऊपर ले रहे भाई। शोएब मलिक, ये देख लें, ये होस्टिंग का असूल है। क्या देख किसी लें। गेस्ट को बुला रहे हो तो यार इतना बस रिगार्ड क्या तो करें, करो, नए उसका नए नाम host। आप जरा अच्छे से खुल के लो कि हम बुला रहे हैं I think मिर्जा ये देखिए, वकास को। सुनिए, पहला मौका था, पहला उनका सो- मौका था, सोलो पहला चांस था, hosting तो में- ना करें ना अच्छा, ऐसे। कोई फीमेल अगर कभी होस्ट होनी थी तो उसको किसी ने छोड़ना था आपके नहीं, ख्याल नहीं, में? नहीं, ना नहीं। ना तो शेब को छोड़ा किसी ने? नहीं, वो ठीक है, वो फिर भी आपको दोबारा नजर आएंगे शुरू में, और ये पहला मौका है कि शोएब जो है वो सोलो होस्टिंग कर रहे हैं। हाँ, नहीं बातें देखिए, अब ये मेरे मार्क तो- नहीं मेरे होगी तो बातें। भाई की तरह है। अब ये बातें मार्क नहीं वेरी होंगी। डियर टू मी, और मैंने उसको बोल के कहा भी था, मैं कहीं प्रैक्टिस करते रहोगे ना तो फिर इंशाल्लाह फिर पर्सनल पक्के हो किसी को जाओगे। किसी से कुछ भी नहीं होता। हम लोग एक शो करेंगे, अभी हम चले जाएंगे वापस, कोई किसी को भी नहीं पूछता, तो वो बस हो गया। ये बस खुद ही समझ आता है, सैलो लगते हैं, लेकिन फिर समझ आ जाती है हाँ, बात। समझ आ जाता। ठीक है जी, ड्रामा शुरू में ओवर सेंसिटिव होते हैं आप हमारा वो चीज़ों जो को लेके। ड्रामा जिसमें वो नीलम, मुनीर, फिरोज, वो वाले ड्रामे में बड़ा मजे का कैरेक्टर, एक बड़ी लालची लड़की लालची है ना, अस्मा अब्बास के साथ। है ना, और अस्मा अब्बास की वो एक्टिंग और सारा, और मतलब खैर लालची लोग थे तो उनको उससे भी ज्यादा ना बड़ी लालची बहू मिल गई। बहुत मजे, वो मैंने बड़ा एंजॉय मुझसे अभी किया। पूछती है ऑफ कैमरा, इतने मजे से उसकी टांग में क्या हुआ? मैं कहा, कीड़े पड़ गए थे उसकी टांग में, उसका जख्म खराब हो गया था। सबसे पहले आगे सलाम के बाद पूछती है उसकी टांग में क्या हुआ? टांग में क्या होता है? ये वही चल रही होती है ना, इनका दिमाग वही चल रहा होता है। लगे ये तो जो पर्सनैलिटी आती है ना, उससे उसकी बातें कम करती है, उसके ड्रामों की बातें ज्यादा, मतलब उसके मैंने बताया कैरेक्टर्स ना, की। आपके शो में जा रही मेरी बहनें कहती हैं उनको बताना, हम उनको कब से देखते हुए आ रहे हैं। वो जो आपका था ना, आप नए नए बालों में कलर्स करती थी, फंकी चंक्स होते थे आपके बालों में, मंजिलें। लाइनर्स होते, दुबई मंजिले, हाँ, बड़ी ट्रेंड बड़े मजे का। और एक और था वो नादानिया, नहीं 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 नादान नादिया समथिंग। नहीं, वो तो- नादान अच्छा, नादिया वो दूसरा क्या था। नहीं, वो था अंकल सरगम के साथ डार्क टाइम। अच्छा, उसमें क्या उस जमाने में बाबरा शरीफ ने ड्रामा किया, नादान नादिया। मुझे अंकल सरगम ने नादान नादिया कहना शुरू कर दिया। हाँ। अब मशहूर मैं हो गई उसमें, हालांकि नादान नादिया तो वो प्ले कर रही थी, लेकिन मशहूर और मैं जो जिस अंकल कैरेक्टर में सरगम मैंने की देखा था ना, वो इतने मजे का था, हैप्पी गो लकी। वो जो आजकल हम जेंजीज दिखाते हैं कि उनको कोई टेंशन ऐसी नहीं है, थी। कुछ नहीं है, बिल्कुल वैसी थी। मैं अपने कहीं जमाने पे भी की फाइल्स Gen लेके Z थी। गिर गई, कहीं पे हाँ। बैग के साथ गिर गई है, कहीं पे भी बैठ के खाना खा रही है, किसी भी कलर के बाल कर लिए। आई जस्ट लव दैट कैरेक्टर। उसका रह गया भी कोई 30%। फिरोज खान की आप बात ना किया, मुझे वही बात याद आ जाती है। हाँ, फिरोज खान। अब हम एक शो करते हैं, मॉर्निंग शो, दोनों, तो जो भी अच्छा, बात मॉर्निंग शो भी करते हैं आप? हाँ, न्यूज का मॉर्निंग शो। न्यूज का मॉर्निंग शो न्यूज़ करते करते हैं हैं हम। ना ये 1.5 साल से, हम 2 साल से साथ हैं तकरीबन। नहीं, 1 साल हुआ है मुझे। 1 साल अभी। हुआ? हद होगी। अच्छा खैर, तो फिरोज खान की कहानी ये थी कि वो पता नहीं क्या है, मैं नादिया से पूछता हूँ, इनके पास जवाब नहीं है उसका। जो भी हमारे मॉर्निंग शो के क्लिप्स अपलोड होते हैं, हाँ। उस पे किंग फिरोज खान आता है।
कमेंट्स आ रहे होते हैं। पाकिस्तान और इंडिया की बात हो रही है तो किंग फिरोज खान आ रहा है। हाँ, कीबोर्ड फाइटर बैठे हुए हैं कोई। हाँ, हेल्थ की बात हो रही है तो किंग फिरोज खान आ रहा है। मैंने इनसे पूछा कि ये मसला है कोई क्या? प्लांटेड है आप लोगों के लिए किंग फिरोज खान? तो इन्होंने भी नहीं जगह बताया। चल रहा है अलग चल रहा है वो, कोई है? है ना? कोई अच्छा है। इतना हुआ कि हम लोग वही कहते कि भाई कौन लोग हैं जो इतने कमेंट्स कर रहे हैं फिरोज के लिए। इस्लामाबाद गई मैं शॉपिंग कर रही, आइसक्रीम वाला ना बेटे ने कहा आइसक्रीम ले लें, तो वो मैं आइसक्रीम ली और मैं उसके बाद गई हूँ तो पीछे से पता नहीं कहाँ से एक आया, ये मतलब उधर ही जो काम करता था, एक्सक्यूज मी मैम। मैंने एकदम डर गई, मैंने कहा क्या हुआ? हम असली फिरोज खान फैंस हैं, ओह, हम असल में हैं। ये कुछ कहानी मैं पीछे से। ओके बेटा, फिर मैं देखा अकेले तो नहीं हूँ भाई। आपने कुछ कह दिया था क्या? अकेले डर सी आए गई हो? ना। आपने कुछ कहा था या नहीं, मुझे बता दें आज। नहीं मैंने उससे कहा, मैंने कहा बेटा बिल्कुल सही है, लेकिन मैंने कहा कि जो फैंस है ना उनको बहुत अच्छी तरह कमेंट्स करने चाहिए तमीज से। कभी कभी ना आप लोग जब कोई ऐसे कमेंट्स सख्ती से करते हो ना तो वो भी आपके देखे स्टार के लिए अच्छी बात नहीं है। हाँ। अगर आप अपने स्टार से प्यार करते हैं तो उसको जब भी एड्रेस करें, उसके बारे में लिखें तो बदतमीजी मत करें, बिल्कुल सही। धमकियां ना दें। नादिया अफगान आई थी ना शो पे, तो बहुत उनको बदतमीजी वाले मैसेजेस आए थे जब उन्होंने फिरोज खान पे अपना रिव्यू दिया परफॉर्मेंस पे। तो मैंने कहा ये अब गलत बात है, तो आप अपने स्टार का इमेज खराब करते हो, ऐसे मत करो। रिस्पेक्ट से बात करो, जब भी उनके बारे में बात करो या किसी को आप लॉजिक दो, कहो कि नहीं जी हम ये तो नहीं कि आप धमकियां दो। क्या फर्क पड़ता है? ये सारी कहानी है ना। ये कहानी थी। क्या फर्क पड़ता है? और आप इसको क्या कहना चाहेंगे, इनको जुहेब को क्या मैं सिखाना कहना चाहेंगे? चाहूंगी होस्टिंग के बारे में कुछ सिखाएं, कुछ पॉइंटर्स दें। सिखाएं भाई, यार सीखने वो को तैयार 1.5 है। साल से कर रहे हैं, उनको क्या सिखा? नहीं वैसे तो मैं हाँ। वैसे तो उससे भी पुराने हैं, बहुत पुराने। नहीं तो कभी ऐसा क्यों नहीं हुआ कि आपको ट्रोल नहीं किया, आप कहीं पे फंसे नहीं, आप इतना सेफ कैसे ये खेलते हैं? I बता just रही है, want to पता know। नहीं बल्कि हम दोनों जानना चाहते हैं ये टिप कि आप कैसे बच क्योंकि जाए। मैंने कोई ऐसी बात नहीं की होगी ना। तो आप बच के चलते हैं, ऐसा सोच के कुछ बोलते भी हैं। नहीं ऐसी है। बात है। ऐसा यही वजह है कुछ मैं भी नहीं है। मैं क्या बोलूँ। ये बोलते हैं और फंस में जाते तो हैं। फिर इनकी जो आर्मी होगी वो पहले डिलीट कर देती होगी सारी चीजें ना। गुड आर्मी है। क्या मैं अच्छा मैं इसका हल बताऊं? नहीं मैं इसका हल बताता हूँ। सोशल मीडिया से दूर रहे थोड़ा सा, ठीक है, ये हल है हम इसका। दूर ही रहते हैं। बस दूर ही रहे। इसने Comments ना पढ़े आप। इसने अपने सोशल मीडिया पे ऐसी सेटिंग की हुई है कि अपने बारे में कोई न्यूज इसको Limited नजर नहीं आते आती, हैं उसके अंदर। आती नहीं, छपरी होगी कहीं पोस्ट हो रही है, आएगी इसको नहीं आती नजर। तो ये सेफ्टी किसकी टैग पर्चियां? टीम हमलावर हो रही है और अब देखते हैं कब तक मैं बचता किसकी पर्चियां? अब ये देखिए पर्ची तो देखे, मैं पर्ची के बारे में हमेशा कहता हूँ पर्ची डालते आप कुछ है निकलती कुछ और हाँ, ये भी है। है ना। ये भी बात सही ये बड़ा मसला है। अलमिया आपने पर्ची डाली थी, निकली कुछ और। कमेटी में डाला करते हैं वो जो बच्चे उठाते हैं पर्ची में किसका नाम अच्छा आया। मुझे बताओ आजकल क्या काम हो रहा है? ड्रामाज, बड़े अभी अच्छे एक ड्रामे ड्रीम बन का रहे कर हैं। रही हूँ, उसके अंदर बड़ी एज यूजुअल मुझे नेगेटिव कैरेक्टर ज्यादा मिलते हैं। नादिया बदकिस्मती से शुरू में ये कहा जाता था आप थिएटर की हैं तो उसमें मार्जिन होता है, लाइन ज्यादा होती हैं, आप अच्छा परफॉर्म करती हैं। फिर कुछ लोगों ने कहा आपकी आंखें बड़ी हैं इसलिए आपको नेगेटिव कैरेक्टर करने चाहिए। फिर वो एक छाप लग जाती है ना हमारे यहाँ कि भाई ये सपोर्टिंग कास्ट है, नेगेटिव कैरेक्टर है तो ये यही करेगी। तो फिर वो कोई आपके ऊपर ना एक्सपेरिमेंट करना चाहता ना ये इतना किसी के अंदर कॉन्फिडेंस है। हमारे यहाँ बहुत कम ऐसे लोग हैं, जैसे एहसन तालिश हैं, उनके साथ मैंने पॉजिटिव कैरेक्टर प्ले किया। और वजाहत भाई जो है उन्होंने मुझे दिया था मन्नत मुराद में, तो उसमें मेरा कैरेक्टर नेगेटिव लिखा हुआ था लेकिन उन्होंने उसको पॉजिटिव करवा दिया था। अच्छा। कि एक ऐसी लड़की है जिसकी शादी नहीं हुई है और उसके छोटे बहन भाइयों की शादी हो गई, बच्चे हो गए, बहुत भाई अच्छा का अफेयर चल रहा है इकरा के साथ, तो उसका मतलब मेंटली उसको डिस्टर्बेंस होगी। तो उन्होंने कहा कि मैं इतना हार्श नहीं दिखाऊंगा कि वो चीजें तोड़ रही है, फेंक रही है, किसी पे हमला कर रही है, मैं ऐसे दिखाऊंगा कि लोगों को उससे सिंपैथी हो जाए। तो मैंने फिर वो किया था। अच्छा मुझे ड्रामे का नाम याद आ गया, खुमार। खुमार। मुझे आज भी मरीना जी कही थी रिकॉर्डिंग में ये तो इंसाइक्लोपीडिया, वो कहीं फंसते ना, क्या नाम था? खुमार। हाँ ये वो जो उसका डायलॉग था, ये नादिया को याद अच्छा होगा। उसमें जो शादी वाला सीन है ना जिसमें ब्लू कलर का शरारा और फ्रॉक पहनी हुई है, तो वो मेरा फिरोज के साथ, पता नहीं किसके साथ सीन था, फ्राइडे का दिन था। इन लोगों ने बोला मेरे गाड़ी आ रही है, जुम्मे के फौरन बाद आ रही। मैं जा रही थी टॉल लेने के लिए टेरेस में और मेरी वो जो पतला वाला हमारे घर में एक पिलर नहीं होता बिल्कुल चुन्ना सा जो उससे मेरी उंगली टकराई और मेरी हेयरलाइन फ्रैक्चर हो गया। और घर में कोई भी नहीं, मैं खुद गाड़ी चला के गई, मैंने प्लास्टर बनवाया। यहाँ तक मैंने उनको बताया, उन्होंने कहा यार बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है ना, वो इवेंट तो नहीं डिले होता बचा मेरे पास। मैं शरारा पहन के और नीचे वो प्लास्टर बंधा हुआ बगैर चप्पल के मैं जा के पूरा शूट करवाया। वैसे शोबिस में ना मैं बहुत देखी ना, ये उंगलियों के फ्रैक्चर बहुत होते हैं। बहुत होते हैं मेरे तो बहुत होते हैं। उंगलियों के अभी भी थोड़े से। उंगलियों के होते हैं अभी बस? दो तीन मेरे फ्रेंड्स पैरों के की उंगलियों के होते हैं, हाथों की महफूज। हाथों अच्छा, हाथों की मेरा महफूज। बिल्कुल आपका मतलब समझ मेरा भी मैंने क्या कहा है? मैंने ऐसा कुछ बहुत भी आई थिंक कि बस इस तरह ना हाथ वाथ हिलाते हुए इधर चले गए, उधर गए ना, कोई ना कोई फ्रैक्चर्स। मैं तो बहुत टकराती हूँ। टकराती हूँ, टकरे लगती उससे ज्यादा बुरी बात ये थी कि मैं एक्ट्रेस का नाम भूल गई, वरना मैं जरूर लेती हूँ। गाड़ी में बैठी हुई थी मुझसे पहले और वो इधर बैठी हुई थी। कुछ लोग होते हैं बच्चे जिनको बोलो आप अंदर हो जाओ, कहते हैं मैं खिड़की के पास बैठूंगा। तो
वो देख रही है कि मैं इतनी अजियत में अभी अभी ताजा प्लास्टर बांध के लाई हूँ, और मैं उनको कह रही हूँ ये देखनी है आप दरवाजा, वहां से घूम के आओ, वहां से घूम के आओ। देखिए यार, इतनी मुझे कोई इतना इंसानियत है। गुस्सा है, मैं नाम भूल गई हूँ वरना मैं जरूर नाम लेती हूँ। उन्होंने मेरे साथ ये हरकत की थी कि वहां से घूम के आओ। क्या बात, और मैं लकी बैठ के आप पूछ भूल रही हूँ, गई। हाँ भाई कैसे हाँ, फिर उसका कैसे लगी तो नहीं, क्या हुआ, मुनाफिक कैसे? लगते, मुझे इतने मुनाफिक लगते हैं ना ऐसे लोग। अच्छा, वो वाले वो कैसे लोग हैं, लॉन्ग टाइम नो सी वाले? हाँ वो भी है ना, बहुत ज्यादा है। बहुत। ओहो, वेयर वर यू यार, तुम्हें दिखा नहीं लॉन्ग टाइम। अच्छा, बहुत से लोग तो आजकल मुझसे पूछ रहे, मेरा थोड़ा गैप आया था जो मैंने बहुत जगह बताया कि 9-10 मंथ्स तक मेरे पास ऑनेस्टली कोई काम नहीं था, मुझे किसी ने कास्ट नहीं किया, कोई कॉल नहीं आई, कुछ पता नहीं। तो उसके बाद जब मैं एक दो लोगों से मिली, और भाई क्या कर रही हो, अरे हम तो समझे तुम दिन में 3-3 शूट्स कर रही होगी, तुम्हारे पास टाइम ही नहीं होगा। मैंने कहा कहाँ, किधर? तो कहते नहीं, हमें लगा तुम इतनी अच्छी एक्ट्रेस हो तो तुम घर पे तो नहीं बैठ सकते। तो मैंने कहा भाई नहीं किया किसी ने कास्ट, मैं सच्ची असल में हर डायरेक्टर ये सोच रहा होगा कि नहीं वो तो किसी उसको लेकिन उसने नादिया, कास्ट मुझे कर दिया बताएं, होगा। आपके पास मेरा नंबर है जो शुरू से शोबिज़ में एक ही नंबर है, आप मुझे कॉल करके नहीं पूछ सकते कि मैं काम कर रही हूँ या नहीं। Exactly. वो हमें उसने यूं बताया, और एक ड्रामे में तो मुझे एडवांस दिया, और फिर उसके बाद बोला कि ना वो ये ड्रामा हो नहीं रहा, जबकि वो पूरा शूट हो गया, उसमें किसने काम किया मुझे ये भी पता है, क्यों किया ये भी पता है। ये तो फिर लॉबी और वाला फिर काम, उसके बाद लीक जब से वहाँ के काम। प्रोड्यूसर मुझे मिले एक दिन इत्तेफाक से कहीं और, तो मुझे कहते कि वो हाँ वो बनेगा अभी, वो पैसे, मैंने कहा वो तो मैंने खा लिए। हाँ। सही है ना, Why कैंसिल should I आपने return कैंसिल you? भी तो नहीं किया ना, उसको बताया भी नहीं। और एडवांस का ये कसूल होता है हाँ। कि आपने किसी को बुक किया, तुम्हारे से डेट्स भी ली होंगी, वक्त भी लिया, हाँ। तो ये किस मुंह से मांगते? फिर मैंने कहा भाई मैं वापस क्यों दूंगी, कहते हाँ, नहीं आप नहीं, किसी आए जाए ना, किसी आप फ्लैट का बयाना दें, मांगे जरा वापस। जी, कोई तो नहीं हमारे पास अब कौन 30 देगा? सेकंड्स अभी हैं, और उसके बाद हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे तो तकरीरी मुकाबला तो होगा। मिसना ये शोबिस में ये मुश्किलात क्या है ना भी टाइम? जी जी, अभी बस कह रहे यही मैंने कहा ना, थोड़ा से पूछे मैं जल्दी से जवाब दूंगी। हाँ तो बिल्कुल, ये बड़ा मजा आ रहा है बिजनेस से बात करते हुए कि तो मतलब सवाल एक जवाब दो, सवाल एक जवाब जवाब दो। दो। एक सही है गलत, एक जवाब सही है तो गलत। मतलब अच्छा लग रहा इसके लगाओ। जुमले पंच लाइन से उनको होस्टिंग कितनी मजे की करो। हाँ कोई करवाता नहीं है बस। तफरी कर तो रही है ना अभी, अब एक शो है ना। यही जौहर दिखाने पड़ेंगे।